ओम ईशानदेव सवितरुदुल्तान परास्वेद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसु स्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 40वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दशारिष बारहस्पत्य भरद्वाज देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र का सोमपानार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रपिबतुभ्यं स्वतामदाजापस्य हरे विमुचा सखाजा उत प्रकाज गण आनिषद्याथा आजग्नाय गृणते वयोधाः। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि इंद्रदेव आए, सोमपान से सुतृप्त हों, आराधकों के मध्य में बैठकर उनकी स्तुतियां सुने और प्रसन्न होकर स्तुतिकर्ताओं को, यज्ञकर्ताओं को धन धान्य से संपन्न करें। तो पूजा पद्धति है, वैदिक युग की पूजा पद्धति यज्ञ के समारंभ काल में होती थी। अग्निकुंड बृहद होता था, आहुतियां पड़ती थीं, प्रार्थनाएं होती थीं, देवों का आवाहन होता था, उन्हें उनका प्रिय आहार सोमरस अथवा नैवेद्य, अन्य प्रकार के जो हैं पुरोडाश आदि, वो प्रदान किए जाते थे और उनसे धन धान्य, पुत्र परिवार, सुख स्वास्थ्य की कामना की जाती थी। तो इस वातावरण में, इस भावना में वेदार्थ करें। शक्ति तो वही रहती है, देव वही रहते हैं, हृदय वही रहता है, लेकिन पूजा पद्धति बदल जाती है और कभी कभी उसके कारण संघर्ष भी पैदा हो जाता है, जो कि अज्ञानता का प्रतीक है। भाषा के बदल जाने से भाव नहीं बदलता है। प्रार्थना कैसी भी हो उसी एक की जाती है, नाम उसका अपने अपने हिसाब से कुछ रख दिया जाए। तो वेद एक व्यापक भावना को लेकर चलता है। उसी भावना, उसी वातावरण में बैठ करके हमें दिव्य वेदार्थ करना, सुनना और समझना चाहिए। तो इंद्र, हे देवाधिदेव सर्वस्वामिन इंद्र देवता, तुभ्यम मदाय, तुम्हारे आनंद के लिए, सुतः माने निचोड़ा गया है सोमरस। तुम हमारे आवाहन पर आ चुके हो यज्ञ में। अस्तु अपने रथ से सखाया हरि अवश्य, मित्र रूप अपने अश्वों को रथ से मुक्त कर दो। तो देखिए, जो हमारे वाहन हैं उनसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। सखाया जो मित्र हैं, ऐसे हरि माने अश्व जो कि रथ में नधे हैं, इंद्र को लाए हैं, उन्हें मुक्त कर देने का कथन है कि वे अब विश्राम करें
और उनके लिए सखा कहा गया है। मित्रवत उनसे व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए अपने वाहनों से और साधनों से। ये व्यवहारिक शिक्षा है, बड़ी उच्च शिक्षा है। तो इंद्र से प्रार्थना है कि वे आवें। सोमरस जो कि उनका प्रिय पेय है वह निकाला जा चुका है। रथ में जुटे हुए मित्रवत साथ में रहने वाले उन अश्वों को इंद्र मुक्त कर दें, वे विश्राम करें। उत गणे आ निषद, और हे इंद्र देव, उत माने और, गणे माने समूह में, गण से गणे बना है, और हमारे समूह में यानी हम स्तुतिकर्ताओं के, हम आराधकों के समूह में आ निषद, आकर के, निषद माने बैठ जाओ। और प्रगाय स्तुति गाने के लिए हमें प्रेरित करो। आ जाओगे तुम्हारे दर्शन से तो हमारे जो स्तोतागण हैं हम सबके स्तुति वचन बरबस निकल पड़ेंगे श्रद्धा विभूत हो करके। तो आओ हम सब आराधकों के गण में, समूह में साथ साथ बैठ जाओ और अपनी इस दयालुता के कारण हम सबके हृदय स्तुति करने के लिए बरबस फूट पड़े। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रगाय, स्तुति गाने के लिए प्रेरणा भरो, प्रेरित करो। तो जब आप इतनी उदारता दिखावेंगे, सानिध्य दिखावेंगे, सानिकट्य दिखावेंगे कि हम सबके बीच में उपस्थित हो जाएंगे, तो हमारा हृदय भावाभिभूत होकर के तुम्हारी प्रार्थना के लिए प्रेरित हो जाएगा। अथ यज्ञाय गणते, तत्पश्चात यज्ञ में जो गाने वाले हैं, तुम्हारी स्तुति करने वाले हैं, उन पर कृपा करो। और वयः धाह, वय माने अन्न होता है, धाह माने प्रदान करो, और उनको अन्न धन प्रदान करो। तो हे इंद्र, यह सोम रस तुम्हारे आनंद वर्धन के निमित्त निचोड़ा गया है। तुम यज्ञ भूमि में पधार चुके हो। तुम अपने मित्रवत अश्वों को रथ से विमुक्त कर दो। हम सबके मध्य आकर बैठ जाओ और अपनी इस उदारता से हमारे हृदय को आपूरित करके हम सब में स्तुति गायन की प्रेरणा भर दो। और यज्ञ में जो स्तुति गायन करता है, स्तोता है, उन यजमानों को पर्याप्त धन धान्य से परिपूरित कर दो। हे इंद्र, तुम्हारे हेतु सोमरस गया निकाला, आओ मित्रवत अश्वरथ से विमुक्त कर बैठो, सुखी बनाओ, भक्ति भाव प्रेरित करके स्तुति हित प्रेम जगाओ। दो अन्य उपासक यजमानों को सत संपन्न बनाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 40वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भरद्वाज, छंद तिष्ठुप, देवता इंद्र, और शीर्षक है सोमपानार्थ इंद्र का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्य विभयस्य जज्ञान इन्द्रमदा आजक्रत्वे अपि भाविरप्स्यन्
त्वमुते गावो नर आपो अद्रिरिन्दं समह्यन् वेदये समस्मै। इस दूसरे मंत्र में यज्ञ में आहूत इंद्र के स्वागत में जो तत्परता है, स्वागत सामग्री सोमरस निचोड़ने के लिए जो जो वस्तुएं सोमरस में मिलाने के लिए रखी गई हैं, उनका भी संक्षिप्त विवरण है। इस प्रकार से इंद्र के आवाहन को शीघ्रातिशीघ्र हो जाए और इंद्र तत्पर हो जाएं, इसलिए निवेदन किया जा रहा है कि हे इंद्रदेव, अब आने में विलंब मत करो, क्योंकि तुम्हें सोमरस परम प्रिय है और उस सोमरस निकालने का संपूर्ण उपक्रम परिपूर्ण हो चुका है। इंद्र, हे इंद्र, अस्य पिब, इस सोमरस का पान करो। विरप्सिन, विरप्सिन कहते हैं, विरप्सि है उसी का संबोधन है। विरप्सिन, हे अस्तुत्य इंद्रदेव, यज्ञानः मदाय क्रतवे, तुम उत्पन्न होते ही, प्रकट होते ही हर्षप्रद आनंद विधायक वीर कर्म करने के लिए यस्य अपिवा, जिस सोमरस का पान किए थे पहले, वही सोमरस संप्रति तैयार किया जा रहा है। और तब इंदुम, उसी इंदु को, इंदु माने सोमरस। अब इंदु शब्द तो वर्तमान शब्दकोश में जो प्रचलित है उस समय चंद्रमा का होता है, लेकिन ऋग्वेद में प्रायः इंदु शब्द सोमरस के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो प्रसन्नता दे वही इंदु है, तो चंद्रमा बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए धीरे धीरे वो रूढ़ हो गया चंद्रमा के लिए। लेकिन वैसे इंदु का अर्थ होता है आनंदप्रद, और सोम चूंकि बड़ा आनंद देता था, शक्ति, शौर्य, सात्विकता, पोषणत्व आदि मिलता था, इसलिए उसको इंदु नाम दिया गया था। वही प्रचलित था ऋग्वेद में। तो तम इंदुम, उस इंदु को जो तुम्हें परम प्रिय है, जिसको तुम उत्पन्न होते ही, प्रकट होते ही पान करते हो, वो तैयार किया जा रहा है। और सारी सामग्रियां उसको शोधित करने के लिए, तैयार करने के लिए इस यज्ञ स्थल पर तत्पर हैं। वे सामग्रियां क्या हैं? गावह, गावह कहते हैं गो के, गाय के उत्पाद्य। वैसे गो जो है वो तो गो शब्द का बहुवचन गावा है, लेकिन यहाँ गावा से तात्पर्य है, जो भाष्यकारों ने किया है, सहरादि ने, वह गोरस से किया है। गोरस माने गायों से उत्पन्न होने वाले दुग्ध, दधि, घृत आदि से किया है। तो इस सोमरस में मिश्रण के हेतु गावह माने गायों के विकार, अर्थात गायों से उत्पन्न होने वाले दुग्ध, दधि, घृत आदि सोमरस में मिलाने के लिए एकत्र हैं, समीप में रख लिए गए हैं। नरह, नरह माने नेतृत्व विधायक, जो यज्ञ के नेतृत्व माने संचालक हैं, ऋत्विज आदि,
वे सब भी तत्पर हैं। आपह, आप माने जल, पवित्र जल भी जो कि गाढ़े सोम को पतला करता था, नदी का पवित्र जल होता था, तो वो आप भी, वह जल भी रख लिया गया है। अद्रि, अद्रि कहते हैं पहाड़ को या पर्वत को, लेकिन अद्रि का मतलब पूरा पर्वत नहीं बल्कि पहाड़ का टुकड़ा पाषाण। तो पाषाण का नाम इसलिए लिया गया कि पाषाण से बने हुए सोम को कूटने का जो साधन होता था वो भी प्रस्तुत है, क्योंकि अद्रि उसको ग्रावा कहा जाता था। तो वह पाषाण खंड जिससे सोमरस, जिससे सोमलता कूटकर सोमरस निकाला जाता है, वो भी तत्पर है। तो यानी ग्रावा या सोमरस को निकालने वाला पाषाण भी तत्पर है। उस निकाले हुए सोमरस को पतला करने के लिए, क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा निकलता था, खुरदरा रहता था, तो उसको छाना जाता था और उसको तरल बनाने के लिए उसमें आप माने जल का मिश्रण किया जाता था। तो वह जल भी तैयार है। और नरह माने इन सब साधनों को, जो सोम रस को बनाने के लिए, शोधित करने के लिए उपयुक्त होते हैं, उनका प्रबंधन करने वाले, तैयार करने वाले, जो नेतृत्व, यज्ञ के नेतृत्व करने वाले नर हैं, यानी ऋत्विक गण हैं, याजक गण हैं, वे भी तत्पर बैठे हैं। और गावह, जो सोम रस को अत्यधिक सुस्वाद और गुणवान बनाने के लिए गोविकार, यानी गावह, गोविकार का मतलब हुआ कि जो गाय से निकला हुआ दुग्ध हो, दधि हो और घृत आदि हो, वो गव्य भी कहा जाता है, वो भी जुटा लिया गया है। यानी सोमरस को पूर्ण रूप से तैयार करने में यावत सामग्रियां, यावत मनुष्य अपेक्षित हैं, उन सब का प्रबंधन संप्रति हो चुका है। तो अस्मै ते पीते, तुम्हारे सोमपान हेतु जितने साधन हैं वे सब इस समय समहियन माने जुटा लिए गए हैं। कहने का तात्पर्य कि तुम्हारे प्रिय पेय सोमरस के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है कि ताज़ा ताज़ा निकले, बने और तुम्हें समर्पित किया जाए, यह भाव है। तो हे इंद्र, उत्पन्न होते ही हर्षप्रद वीर कर्म करने के लिए जिस सोमरस का पान तुमने किया था और करते हो, उसी का पुनः पान करो। उसी सोमपान के साधन रूप में सोमरस तैयार करने के लिए गोदुग्ध, ऋत्विज, रस निकालने हेतु पत्थर और सोमरस को तरल करने के लिए शुद्ध जल आदि सब तत्पर हैं, सब तैयार हैं। ताज़ा ताज़ा सोमरस निकल कर तुम्हें समर्पित किया जाए, निकाल कर तुम्हें समर्पित किया जाए, इस हेतु पूरी तैयारी हो चुकी है यज्ञ स्थल पर। बस आपके आने की प्रतीक्षा है, शीघ्र आओ। तो हे इंद्र, उत्पन्न होते ही हर्षप्रद वीर कर्म करने के लिए जिस सोमरस का पान तुमने किया था और करते हो, उसी का पुनः पान करो। उसी सोमपान के साधन रूप में सोमरस तैयार करने के लिए गोदुग्धादि और उस सोम को विधिवत शोधित करने के लिए ऋत्विजगण, रस निकालने के लिए पाषाण और
उस सोमरस को तरलित करने के लिए निर्मल जल आज सबका प्रबंधन हो चुका है। तो इंद्र सोम वह पियो जिसे पैदा होते ही पान किया था, जिससे आनंदित होकर अनेक वीरोचित कर्म किया था। सामग्रियां हुई एकत्र, पुनः है सोम वही तैयार। गायें, ऋतु, जल, पत्थर सबके सब हैं तैयार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 40वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। समिद्धे अग्नौ सुत इन्द्र सोम आत्मा आवहन्त हरजो वहिष्ठाः स्वायता मनसा जोह देमेन्द्राय आहि सुविताय महेनाः। इस तीसरे मंत्र में ऋषि कह रहा है कि यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, आहुति डालने की पूर्ण तैयारी हो चुकी है, सोमरस निकाला जा चुका है, शोधित हो चुका है। अब तुम अपने शीघ्रगामी अश्वों के माध्यम से हमारे यज्ञ में आओ। तो अब यह एक भावना है, हर देव के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे भगवान विष्णु हैं, उनको बुलाते हैं तो आप किससे आओ, सबकी सवारी होती नहीं, गरुड़ से आओ। किसी की सवारी हंस है, किसी की सवारी बैल है, वृषभ है। तो देव तो एक सूक्ष्म शक्ति है, फिर भी जब वर्णन होता है तो सूक्ष्म का स्थूल हो जाता है, स्वाभाविक है। तो उसी सब में और वेद की काव्यात्मकता को भी ध्यान में रख करके अर्थ की स्वाभाविकता में प्रवेश करना चाहिए। और वैदिक युगीन उपासना को ध्यान में रखना चाहिए। उपासना पद्धतियां अलग अलग होती हैं, भाव वही रहता है। पद्धतियां अनेक धर्मों में, संप्रदायों में अलग अलग हैं, युगों में भी उनमें परिवर्तन होता रहता है। बहरहाल वैदिक युग की धर्म पद्धति, जिसमें यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलन के पश्चात आहुति दी जाती थी और उसके पूर्व देवताओं का आवाहन किया जाता था आवें, और यह मान लिया जाता था कि देव शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से आ गई हैं। आवाहन और विसर्जन आज भी होता है। तो ऐसा माना जाता है कि देव शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से आ गई हैं और तब उन्हें जैसे हमारे सामने बैठे उनको नमन किया जाता है, स्तुतियाँ की जाती हैं, उनको नैवेद्य प्रस्तुत किया जाता है। प्रसादम कुरु केशव पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षित, सबको दिया जाता है भक्तपूर्वक। तो देवता तो ध्यान में आते हैं और यह मान लिया जाता है कि हमारे नैवेद्य को, हमारे चढ़ावे को देव जो आहूत हैं वे ग्रहण कर चुके हैं। तो ये भक्ति तो भावों पर आधारित होती है और उसी भावभूमि पर हमें अर्थ में प्रवेश करना चाहिए। तो हे इंद्र, अग्नौ समिद्धे, अग्नौ माने यज्ञवेदी में अग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर, सोमे सुते, सोम रस के तैयार हो जाने पर, शोधित हो जाने पर, इंद्र त्वा वहिष्ठा हरया आवहंतु, तुमको
तुम्हारे वाहन अश्व, हरयः माने अश्व, आवाहन तुम्हें इस यज्ञ भूमि पर ले आए। त्वायता मनसा जो हुई, हम सब उपासक, त्वायता माने तुम्हें, मनसा माने मन लगा करके, बड़े भाव से भर करके, श्रद्धापूर्वक जो हुई तुम्हें बुलाते हैं, तुम्हारा बारंबार आवाहन करते हैं। नह माने हमारे, महे माने महान या विशेष सुविधाएं, कल्याण के प्रयोजन से आया ही इस यज्ञ भूमि पर आप आओ, पधारो। तो हे इंद्र, अग्नि के यज्ञ वेदी में प्रदीप्त हो जाने पर और सोमरस तैयार हो जाने पर तुम्हारे रथ में जुटे अश्व तुम्हें यज्ञ भूमि की ओर ले आए। हम उपासकों का मन तुम में लगा है, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यग्र चित्र, आतुर चित्र, भाव भरे चित्त से हम सब कर रहे हैं। अस्तु, हम तुम्हें बारंबार बुला रहे हैं। इस स्थिति में हे देवाधिदेव, हे देवों के अधिपति इंद्र, हम सबका विशेष कल्याण करने के प्रयोजन से हमारे इस यज्ञ भूमि पर पधारो। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएं, तैयार सोमरस हो जाएं, तब अश्व तुम्हारे यज्ञ भूमि पर रथ के द्वारा ले आएं। हम भक्त हृदय से चाह रहे हैं, वारंबार बुलाते हैं, कल्याण हेतु आओ सुरेंद्र, हम अपने विनय सुनाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, तुझे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 40वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य, भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आयाहि शश्वदुशताय जाथेन्द्र महामनसा सोमपेदम् उपब्रह्माणि षडव इमानोऽथाते यज्ञस्तन्वे एवयोऽधात्। इस चौथे मंत्र में यज्ञ में आने, स्तुति सुनने, सोमपान करने की प्रार्थना इंद्र से की गई है और निवेदन किया जा रहा है कि हे इंद्र, शाश्वत ययाथ सोमपान हेतु तुम प्राचीन काल से निरंतर यज्ञों में आते जाते रहे हो। उषता महामनसा और इच्छापूर्ण अपने विशाल मन से, हृदय से सोमपेयम आया ही। हमारे यज्ञ में भी सोमपेयम माने सोमपान के लिए आया ही माने आओ। यानः ब्रह्माणि, इमा नह ब्रह्माणि, इमा माने ये, नह माने हम सबके, ब्रह्माणि माने स्तोत्र प्रार्थना संबंधी मंत्र, स्तुति उपश्रवः समीप आकर के सुनो। अथ यज्ञ, अथ माने तब, यज्ञ यज्ञ के कर्ता जो पुरोधा है, ते तन्मय तुम्हारे शरीर के विकास के लिए, तुम्हें प्रफुल्ल करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए
वयः धात, वयः माने अन्न होता है, तो यहाँ सोम छिपा हुआ है, उसको जोड़ना होगा। तुम्हारा जो परम प्रिय अन्न है, आहार है सोम, उसको तुम्हें प्रदान करें, तो तुम यज्ञ में आओ। तुम्हारा प्रिय पेय सोमरस तैयार है। जो स्तुतिकर्ता वेद मंत्र गायक हैं, वे भी मंत्रोच्चारण हेतु तत्पर हैं और तुम्हें सोम प्रस्तुतिकरण हेतु पुरोधा कटिबद्ध हैं। वे तुम्हें प्रसन्न होने के लिए, तुम्हें विकसित होने के लिए, संवर्धित होने के लिए तुम्हारे प्रिय अन्न अर्थात आहार सोम को प्रदान करेंगे। तो अन्न, सोम को अन्न कहा गया है, तो अन्न से मतलब एक जो रूढ़ हो गया है दाल चावल आटा, वही नहीं, बल्कि यावत खाद्य या पेय पदार्थ में सब अन्न ही है। तो अद्यते इति अन्न, तो अन्न के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। तो सोमरस अन्न है इंद्र का, यानी प्रिय पेय पदार्थ है, वही उनका अन्न है, आहार है। तो हे इंद्र, तुम सोमपानार्थ यज्ञ में बारंबार आते जाते हो, इसलिए हमारे भी इस यज्ञ में तुम प्रबल उत्साह के साथ पधारो। हमारे इन स्तुतिकर्ताओं के समीप आओ और निकट से उनके गायन, स्तोत्रों को, प्रार्थनाओं को श्रवण करो। याजक गण तुम्हें प्रसन्न करने के लिए, पुष्ट करने के लिए सोमरस रूपी तुम्हारा प्रिय आहार तुम्हें प्रदान करेंगे, उसे तुम स्वीकार करो और यज्ञ भूमि पर पधारो। तुम सोमपान के हेतु यज्ञ में जाया करते सोत्साह। हे इंद्र, तुम सोमपान के हेतु यज्ञ में जाया करते सोत्साह, इस यज्ञ भूमि पर भी आओ लेकर के भावों का प्रवाह। प्रार्थना हमारी सुनो निकट से, इंद्रदेव होकर उदार स्वीकार करो। याजक देगा जो सोम रूप पोषक आहार। ओम वैदिक प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 40वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता इंद्र। शीर्षक है रक्षार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदिन्द्रदिविपार्ये यद्रथज्ञत्वा स्वे सदने यत्र वासे अतो न यज्ञमवसे निजुत्वा सजोषाः पाहि गर्वणो मरुद्भिः। इस 5वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्रदेव जहाँ कहीं भी हों, प्रार्थना सुनकर अपने निकट के सहयोगी मरुदगणों के साथ आएं और आराधकों को संरक्षण प्रदान करें। यह कथन है। हे इंद्र, पार्ये दिव्यत, यदि तुम, पार्य माने बहुत दूर, दिव्य माने अपने दिव्य लोक में या स्वर्ग लोक में रह रहे हो, तो भी यद्वा स्वे सदने, अथवा यदि अपने घर में विशेष आवास में, अथवा यत्र असि, जहाँ कहीं भी हो, अतः ततः
अतः वहाँ से गिरवणः माने स्तुत्य प्रार्थित, हे देव इंद्र तुम यहाँ आओ। कैसे आओ? नियुत्वान मरुद भी सजोषा। नियुत, देखिए नियुत शब्द जो है वो मरुद गणों के अश्व के लिए प्रयुक्त होता है। अश्वों के अलग अलग नाम हैं। इंद्र के अश्वों को प्रायः हरि कहा जाता है, हरि। वैसे मरुद गणों के अश्व जो हैं उनको नियुत कहा जाता है। तो नियुत्वान माने नियुत नाम के अश्वों के स्वामी मरुद भी अपने निकट के सहायक मरुतों के साथ सजोषाह माने आनंद पूर्वक तुम आओ। न अवश्य हमारे रक्षा के लिए यज्ञम पाहि, हमारे यज्ञ की रक्षा करो। अथवा पाहि से पान करना भी होता है, पा धातु है, पाने और रक्षणे दोनों में प्रयोग होती है। तो पाहि माने रक्षा भी करना होता है, पाहि माने पान करना भी होता है। तो हमारे यज्ञों में हमारे संरक्षण, हमारे यज्ञ के संरक्षण अथवा यज्ञ में सोमपान के लिए पधारो, तो हमारी रक्षा करो और सोमपान के प्रयोजन से पधारो, रक्षा के प्रयोजन से पधारो। हे इंद्र, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। तुम दूरस्थ द्विलोक में हो अथवा घर में हो या जहाँ कहीं भी हो, वहीं से हमारी स्तुति सुनकर नियुत नाम अश्वों के स्वामी मरुद गणों के साथ हमारे इस यज्ञ भूमि पर पधारो, हमारी रक्षा करो और सोमपान करो। हम दूर, हे इंद्र, तुम दूर स्वर्ग में, गृह में या हो जहाँ कहीं भी विद्यमान, हम तुम्हें बुलाते इंद्रदेव। सुन करके मेरा आह्वान मरुतों के साथ त्वरित आओ। मेरे रक्षण का कर विधान, अविलंब करो रक्षा मेरी, आकर के हे करुणा निधान। इस प्रकार से इस 40वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या से हम लोग परिचय प्राप्त कर लिए हैं। अब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 41वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करें। इस 41वें सूक्त में 5 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहेडमान उपजाहि जगदं दभ्यं पवन्त इन्दवः सुतासाः गावो न वज्रन् स्वमोको अच्छेन्द्रागहि प्रथमो जग्निजानाम्। इस प्रथम मंत्र में देवराज इंद्र का सोमपानार्थ आवाहन है और उसी क्रम में ताज़ा ताज़ा सोमरस तैयार होकर कलश में भरा जा रहा है, इसका भी कथन है। इंद्र हे देवों के अधिपति, दिव्य शक्तियों के स्वामी महान इंद्र देवता, तुम हमारे इस यज्ञ में हमारे आवाहन पर अहेडमानः
अहेड माने क्रोध रहित होकर प्रसन्न चित्त से उपयाय समीप आओ, यानी क्रोध रहित होकर परम प्रसन्न चित्त होकर हमारे यज्ञ में पधारो। तुभ्यम सुवासः इंदवः पवन्ते, तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, यह इंदवः माने ये सोमरस, सुवासः माने अपने आवास स्थल कलश में शोधनोपरांत जा रहे हैं। हे वज्रन, हे वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव, ये शोधित सोम कलश में कैसे जा रहे हैं, उसके लिए उपमा दी जा रही है कि गावः न स्वम ओका, जैसे गायें अपने ओक माने आश्रय स्थल गौशाला में प्रेम पूर्वक प्रवेश करती हैं, जाती हैं, वैसे यह सोमरस अपने स्थान कलश में शोधित हो करके भरा जा रहा है, उसमें जा रहा है। वो यज्ञानाम प्रथमम, यज्ञानाम माने पूज्य देवों में तुम प्रथम पूज्य हो। अस्तु आगे ही सर्वप्रथम तुम हमारे यज्ञ भूमि पर पधारो। तो हे इंद्र, हमारे यज्ञ में क्रोध रहित होकर प्रेम पूर्वक प्रसन्न चित्त होकर शांत भाव से पधारो। इस सोम रस का तुम्हारे हेतु शोधन हो रहा है। हे वज्रधर इंद्र, जैसे गायें अपने गोष्ठों में जाती हैं, वैसे ही यह शोधित सोमरस अपने मूल स्थान जहाँ वो शोधित किया जा रहा था वहाँ से अपनी अंतिम यात्रा कलश में जाने के हेतु तत्पर है, कलश में आ रहा है। हे देवों में पूज्य, प्रथम पूज्य प्रधान देव इंद्र, हमारे यज्ञ में यहाँ पधारो, ऐसी प्रार्थना है। दिव्य सोम तैयार हो रहा तेरे हेतु इंद्र भगवान, यज्ञ स्थल पर शांत भाव से आओ, करो सोम रसपान। अपने गोष्ठों में स्वभावतः जाती हैं, जैसे गायें शोधित सोम कलश में अपने जाते त्यों शोभा पाएं। ओम वेद प्रेमियों, श्रद्धेय श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 41वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भरद्वाज, देवता इंद्र, छंद तुष्टुप। शीर्षक है शत्रु संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। याते काकुत्सुकृताय वरिष्ठाय दाशश्वत्पिबसि मध्व ऊर्मिम् तजा आपाहि प्रते अध्वर्युरस्थात् सन्ते वज्रो वर्ततामिन्द्रगव्यः। इस दूसरे मंत्र में इंद्र देव का सोमपानार्थ आवाहन है और उसके साथ ही शत्रु संहारण की प्रार्थना है। इंद्र सोम का परम प्रेमी है, उसकी जिह्वा सोमपान के लिए लालायित रहती है। इसी संदर्भ में कह रहा है ऋषि, याते काकुत सुकृता। काकुत माने जिह्वा। अब ये शब्द प्रचलित हैं संप्रति संस्कृत साहित्य में, शायद ही हों। तो काकुत माने जिह्वा। तो हे इंद्र, याते काकुत, जो तुम्हारी जिह्वा है, तत् वह सुकृता माने परम उत्तम है, श्रेष्ठ है, विधिवत सोमपान के लिए सक्षम है। यया माने जिस जिह्वा के द्वारा तुम उर्मि मध्वा पाहि, उर्मिल
लहराते हुए सोम रस का पान करते हो। शाश्वत पिबसी, तुम जिसे सदा पीते हो। भाई सोम रस को नैवेद्य भी हम समझ कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में तत्वतः सोमरस जो है शाश्वत ऊर्जा का नाम है, जो आनंदप्रद है, संरक्षक है, सात्विक है, जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। यत्र तत्र ऋषि ने उसको स्पष्ट रूप से कहा है। पिछले सूक्त में सोम का स्पष्ट स्वरूप बताया गया है कि सोम ही सब कुछ है, वही सारी शक्ति का स्रोत है। तो हम सोम शक्ति को समझें और इंद्र को समझें, अग्नि को समझें, देवताओं के स्वरूप को समझें, तब हमें अर्थ का दिव्य आनंद आवेगा। ऋग्वेद कालीन पूजा पद्धति को समझें। हम समय समय पर जितना हो सकता है संक्षेप में उसे बताते भी चलते हैं। तो इंद्र को संबोधित करके हुए कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुम्हारी जिह्वा सोमपान में बड़ी निपुण है। वह लहराते हुए सोमरस का पान करती है और शाश्वत पिबसी, उसे तुम निरंतर पान करते हो, क्योंकि सोम ही ऊर्जा है और शक्तिमान को शक्तिमान बनाती है, उसका स्वरूप निर्धारण करती है। बिना शक्ति के शिव शव हो जाता है। तो इसीलिए जो शक्तिमान है वो निरंतर शक्ति की आराधना करता है, शक्ति का पान करता है, माने शक्ति का सेवन करता है, शक्ति का संवर्धन और उसको स्थायी रखने की चेष्टा करता है। तो हे इंद्र, तुम सदैव सोमपान करते हो, इसका तात्पर्य यही है। और तया पाही, उसी सोम के द्वारा तुम संरक्षण करते हो, अथवा उसको पी करके तुम संतुष्ट होते हो, क्योंकि पाने और संरक्षण दोनों में प्रयुक्त धातु है। और हे इंद्र, अध्वर्यु प्रास्थात, अध्वर्य माने यज्ञ के संपादन करता जो पुरोहित हैं, पुरोधा हैं, वे आ चुके हैं, तुम भी आओ। केंद्र गव्य होते वज्रा संवर्तताम, गव्य माने गायों के रक्षक। हे इंद्र, ते वज्रा संवर्तताम, तुम्हारा वज्र शत्रुओं का नाश करे। हे इंद्र, तुम गव्य हो, गव्य माने गो रक्षक हो। अब गो से हम इंद्रिय आदि भी ले सकते हैं। गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने किरण भी होता है। तो जैसा प्रसंग हो वैसे हम उसके अर्थ को लें, विस्तार से भी ले सकते हैं। तो गव्य होते वज्रा, तुम्हारा जो वज्र है वो गोरक्षक है, अथवा किरणों से युक्त है, चमकीला है, अथवा पृथ्वी का रक्षक है, आदि आदि जो कुछ भी संभव हो गव्य से अर्थ लिया जा सकता है। तो तुम गव्य गोरक्षक हो। ते वज्रा संवर्ताम, तुम्हारा यह गोरक्षक वज्र शत्रुओं का नाश करे। हे इंद्र, तुम जिस उत्तम जिह्वा से मधुर रस की तरंगों को, सोमरस को, उर्मिल सोमरस को ग्रहण करते हो, उसी जिह्वा से यह सोमरस पान करो, हमारी रक्षा करो। अधर्य तुम्हारे निकट आ रहे हैं, तुम भी उनके निकट आओ। हे गोरक्षक इंद्र, तुम वज्र से शत्रु संहार करो। उत्तम रसना मधुर सोमरस करती ग्रहण तुम्हारी, उत्तम रसना मधुर सोमरस करती ग्रहण तुम्हारी, करो सोमरस पान उसी से रक्षा करो हमारी। अध्वर्य निकट आ रहा तुम्हारे, तुम भी निकट पधारो। हे गोरक्षक इंद्र, वज्र द्वारा अरिदल संघारो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 41वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र और शीर्षक है सोमपानार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
एष द्रप्सा वृषभो विश्वरोप इन्द्राजवृष्णे समकारि सोमाः एतं बिबहरिवस्थादरुग्रजस्येषिषे प्रतिभिजस्ते अन्नम्। इस तीसरे मंत्र में इंद्र से विधिवत तैयार सोमरस पान करने की प्रार्थना है। हे इंद्र, यह सोमरस द्रप्सा माने द्रवणशील है, बूंद बूंद टपकने में सक्षम है। तो द्रप्स शब्द द्रवणशील अथवा विंद के लिए प्रयोग होता है। तो यह शब्द द्रप्स देखने से सुनने से प्रतीत होता है कि इसी से अंग्रेजी का ड्राप्स जो बूंद या तरल के लिए प्रयोग होता है वो इसी से प्रभावित है। यह शब्द बहुत कुछ ज्यों का त्यों अंग्रेजी भाषा में उतर गया है। तो यह जो सोमरस है वह बूंद बूंद प्रवाहित होने वाला है और द्रवणशील है। वृषभा बलशाली है। वृषभ माने बल होता है, तो वृषभ है, बलशाली है, बलप्रद है, अथवा वर्षक यानी धन धान्य सुख स्वास्थ्य आरोग्य आदि प्रदान करने वाला है। विश्वरूपः, यह अनेक रूपों वाला है, यानी भिन्न भिन्न रूपों में यह प्रदर्शित होता है। जो शक्ति है या ऊर्जा है या आहार है, ऊर्जस्वल, वो भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई ही देता है। तो यह सोम जो है, जो शक्ति का ऊर्जा का मूल है, वह अनेक रूपों वाला है। विष्णु इंद्राय, यह सोमरस विष्णु माने बलशाली इंद्रदेव के लिए समकारी अच्छी प्रकार से शोधित करके तैयार किया जा चुका है। हरिवह, हे अश्वों वाले रथ पर चलने वाले इंद्र, अस्थातः युद्ध में स्थिर रहने वाले अडिग रहने वाले इंद्र, उग्र, हे प्रचंड इंद्र, एतम पिब, इस गुण से भरे हुए सोम का पान करो। यस्य पृथ्वी, इससे जिस प्रकार तुम बहुत दिनों से स्वामी हो, इस सोम के पान करता हो। जो तुम्हारा आहार है सोम, यह ते अन्नम, जो तुम्हारा प्रिय आहार है, इस सोम को, इस सुस्वादु सोमरस को तुम पियो, इसका प्रेम पूर्वक पान करो। यह द्रवरूप बल बीजवर्धक और अनेक रूपों में दृश्यमान सोमरस अभीष्टदायक है, बलशाली है, और यह सोमरस अभीष्टप्रद बलशाली इंद्र के लिए अच्छी प्रकार से हम आराधकों द्वारा तैयार किया गया है। हे अश्वों के अधिपति, सबके शासक, सबके रक्षक, प्रचंड बलशाली इंद्र, जिसके तुम स्वामी हो, जो तुम्हारा प्रिय आहार है, वही सोमरस तुम्हारे हेतु प्रस्तुत है। तुम उसी सोमरस का पान करो। द्रवरूप परम बल वर्धक है, द्रवरूप परम बल वर्धक है, बहुरूपों में विधिवत तैयार, वांछित फलदायक सोम सुरस, जिसमें बल वैभव है अपार। हे अश्वों के स्वामी सुरेंद्र, यह सोम तुम्हारा प्रियाहार, तुम स्वामी हो इसके भगवन, अब पान करो इसको उदार। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 41वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 12 भरद्वाज
छंद तिष्ठु देवता इंद्र। शीर्षक है सोमपान हेतु आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वतः सोमो असुतादिन्द्रवस्या नयम् श्रेयाञ्जकेतुषेरणाज एतन्दितिर्व उपजाहि यज्ञम् तेन विश्वास्तविषेण वृणस्व। इस चौथे मंत्र में शोधित सोमपानार्थ आमंत्रण है। सोम का वैशिष्ट बताया गया है। फिर इंद्र की शक्तिमत्ता विषय के शब्द कहे गए हैं। इंद्र, हे देवाधिपति इंद्र देवता, सुतः अयम सोमः, यह सोमरस शोधित हो चुका है। असुतान वस्यान, जो सोमरस अशुत है माने शोधित नहीं है, उससे यह शोधित सोमरस श्रेष्ठ है। चिकितुषे रणाय श्रेयान, चिकितुषे माने तुझ जैसे विद्वान के लिए, चिकित्वान विद्वान को भी कहा जाता है। तो चतुर्थी है तो चिकितुषे, तुझ जैसे विद्वान देव इंद्र के लिए। रणाय, रणाय माने आनंद प्रद करने वाले के लिए। जैसे रण तो युद्ध को भी कहते हैं और रण आनंद को भी कहते हैं। तो यहाँ रणाय आनंद के लिए आया है। अब जब युद्ध होता है तो भी रणति माने कुछ शब्द होता है, शस्त्रास्त्रों के टकराने का, स्वर निकालने का, ललकारने का। और जब हर्ष होता है तो भी मनुष्य हंसता है, हथौड़ी पीटता है और अपने हर्ष को भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त करता है। तो इसलिए प्रसंगानुकूल रण शब्द का अर्थ निकालना चाहिए। तो यहाँ पर युद्ध का तो प्रसंग है नहीं, आनंद का प्रसंग है। इसे रणाय माने आनंद के लिए। तो चिकित्से माने तुझ जैसे विद्वान के, ज्ञानी के लिए, उसके रणाय माने आनंद के लिए। यह सोमरस श्रेयान माने बड़ा ही आनंदप्रद है, कल्याणप्रद है, श्रेयस्कर है। तिथिर्वाह, हे शत्रुनाशक वीर, एतम यज्ञम उपयाहि, इस हमारे यज्ञ में उपयाहि माने समीप आओ। तेन विश्वाह तविषि आपणस्व, उससे संपूर्ण बलों को पूर्ण रीत से उन्नत करो, यानी अपनी पूर्ण शक्तियाँ सोमपान से और यज्ञ में आगमन से बढ़ाओ और उसे रक्षा में लगाओ। तो हे इंद्र, शोधित सोम अशोधित सोम से श्रेष्ठतर है, यह तुम्हें सुखप्रद है। सोमरस के समीप आओ और हे शत्रु संहारक वीर इंद्र, इस सोमरस पान द्वारा अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से विकसित करो, उसे संरक्षण में लगाओ। शोधित सोम अशोधित से है कहीं अधिक गुणवान, शोधित सुखप्रद सोम रस करो इंद्र तुम पान। हे अरिहंता इंद्र, सोम बलप्रद है पी जाओ, इसके द्वारा अपनी ऊर्जा सबसे अधिक बढ़ाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 41वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 40 बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद तिष्ठुप देवता इंद्र। शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
वजामसि त्वेन्द्रजाह्यर्वाङ्गरन्ते सोमस्तन्वे भवाति शतक्रतो मादयस्वा सुतेष प्रास्माङ्कमृतना सप्रभिक्ष। इस पांचवें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन है और संरक्षण की प्रार्थना है। व्यक्तिगत संरक्षण के साथ साथ प्रजावर्ग के संरक्षण, राष्ट्र संरक्षण की भी प्रार्थना है। प्रार्थना में सार्वभौमिकता है, दिव्यता है। केवल आत्महित ही नहीं, सर्वहित की कामना है। इंद्र संपूर्ण राष्ट्र का रक्षण करे, एतदर्थ प्रार्थना है। तो व्यक्ति और समस्त के कल्याण की योजना है, कल्याण की कामना है इस मंत्र में। इंद्र त्वा ह्वायामसि, हे देवराज समस्त दिव्य शक्तियों के अधिनायक इंद्र, त्वा ह्वायामसि, हम सब तुम्हें बुलाते हैं, तुम्हारा आवाहन करते हैं। अर्वांग आया, तुम हम सबके समक्ष प्रकट हो जाओ, आओ। सोमः ते तन्मे, सोमरस तुम्हारे शरीर की पुष्टि का हेतु बने, क्योंकि सोम शक्ति का परिचायक है, शक्ति स्वरूप है, शक्ति प्रदायक है। उस शक्ति के द्वारा तुम्हारा शरीर जो लोकहित में, जगत हित में सदैव संलग्न रहता है, वो अधिक पुष्ट बने। तो सोम सात्विक आहार है, सोम से शरीर पुष्ट होता है और पुष्ट शरीर ही सब कुछ करने में सक्षम हो सकता है। रुग्ण शरीर तो स्वयं में भार हो जाता है। इसलिए संकेत है कि जो आहार हो वो सात्विक हो और पोषक हो। तो इंद्र के बहाने यह बात कही गई है। इंद्र आत्मा का भी प्रारूप कहा गया है। आत्मा व इंद्र, प्राण व इंद्र, ऐसा भी कोश ग्रंथों में, वैदिक कोशों में कथित है। तो अर्वांग आहि, अर्वांग माने सम्मुख, आया ही माने आओ। हे इंद्रदेव, हम सबके समक्ष आओ। सोमः ते तन्मे, सोमपान करो और वे तुम्हारे शरीर को पुष्ट करे, तुम्हारा विकास और विस्तार करे, तुम्हारा बलवर्धन हो। अरम भवत, ये अरम माने अलम, रकारयोः लकारयोः अभेदा, अभेदा नियम से अलम का अरम हो गया है। अरम भवत, यह सोमरस तुम्हारे लिए पर्याप्त हो जाए। शतक्रतो, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्रदेव। सुतेषु मादयसु, तुम सोमरस को पान करके, मादेश माने आनंद से भर जाओ। पृतनासु, असमान रक्ष, पृतनासु माने युद्धों में, असमान माने हम सब की रक्षा करो। और प्रअव माने विशेष रक्षा करो। साथ ही साथ विक्षु, विक्षु माने प्रजाओं की भी रक्षा करो। तो आत्मरक्षा के साथ साथ मनुष्य मात्र के रक्षण की प्रार्थना है। विक्षु प्रजा मात्र, तो इंद्र की, परमात्मा की प्रजाएं तो सभी हैं, सभी देश के मनुष्य हैं। व्यापक भावना है और उसकी प्रजा तो पशु पक्षी भी हैं, प्राणी मात्र हैं। तो हे इंद्र, तुम हमारा संरक्षण करो, साथ ही साथ प्रजाओं का भी संरक्षण करो, राष्ट्र का संरक्षण करो। हे इंद्र, हम तुम्हें बुलाते हैं, हमारे समक्ष प्रकट हो जाओ। तुम्हारे शरीर को पुष्टि प्रदान करने हेतु सोमरस सुपर्याप्त है। हे शतक्रतु, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र, क्रतु यज्ञ को कहते हैं। तो शत से अर्थ होता सैकड़ों,
बाद में शब्द रूढ़ हो गया। जो 100 यज्ञ पूरा कर लेता था वो इंद्र पद प्राप्त कर लेता था। कभी हमने विस्तार से इसे बताया है। तो अब शत का मतलब 100 ही नहीं, शत सैकड़ों यानी अधिकाधिक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इंद्र या जो जगत रक्षक है, जगत स्वामी है, उसके कृत्य कितने हैं, वह अगणित हैं। वो न जाने कितने कर्म करता है सृष्टि के संरक्षण के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए, कल्याण के लिए। तो इसलिए उसे शतक्रतु कहा गया है। हे शतक्रतु, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र, तुम सोमम पिब, सोमरस का पान कर आनंदित हो तथा संग्रामों में हमारे और समस्त प्रजाओं की संपूर्ण रक्षा करो। इस प्रकार से हे इंद्र, हम तुम्हें बुलाते हैं, हमारे समक्ष प्रकट हो जाओ। तुम हमारे पुष्टि हेतु पर्याप्त पौष्टिक पदार्थ प्रदान करो। तुम स्वयं सोमरस पीकर पुष्ट बनो। हे शतक्रतु इंद्र, सोमरस पान कर आनंदित हो जाओ तथा संग्राम में हमारे और समस्त प्रजाओं की संपूर्ण सुरक्षा करो। इस प्रकार से इस मंत्र में इंद्र सोमपान करे और उसके वह प्रसन्न होकर प्राणी मात्र की रक्षा करे, इसका कथन है। ऋषि की दिव्य भावना समग्र संसार के संरक्षण और कल्याण की भावना इसमें झांक रही है। और यह भी संकेत है कि जो हम आहार करें वह सोमवत हो, वह शरीर में सात्विकता का, बल का, विक्रम का संचार करे। और जैसा अन्न वैसा मन। हमारा अन्न जब शुद्ध होता है तो हमारा मन भी जो बनता है, क्योंकि अन्न के स्थूल अंश से तो शरीर में रक्त आदि बनते हैं, लेकिन अन्न के सूक्ष्म अंश से मन बनता है। तो मनुष्य केवल तन ही नहीं है, मन भी है। तो केवल तन के ही लिए नहीं, मन के स्वास्थ्य के लिए भी मनुष्य को आहार करना चाहिए। तो आहार ऐसा हो जो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखे। स्वस्थ का अर्थ हुआ कि जो अपने में स्थित हो। स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थः। जब शरीर अपने कहे में ना रहे तो फिर स्वास्थ्य नहीं रह गया, वो स्वस्थ नहीं रह गया। जब डंडा का सहारा लिया, दवा का सहारा लिया, तब वो तो अस्वस्थ हो गया। जब स्वयं स्वस्थ हो, स्वयं अपने में सक्षम हो, समर्थ हो, तब वो स्वस्थ है। इसी प्रकार से मन भी तभी स्वस्थ है जबकि वह अपने हेतु किसी दूसरे का सहारा न ले, आत्मानंद में सदैव मस्त है। जब गपबाजी में उसे आनंद आवे, जब उसे गलत सुनने पर निंदा में आनंद आवे, जब उसे गलत खाने पीने में आनंद आवे, गलत देखने सुनने में आनंद आवे, समझने में आनंद आवे, गलत सोचने में आनंद आवे, तब समझ लो कि वह मन अस्वस्थ मन है। स्वस्थ तन और मन वह है जो कि अपने में ही स्थिर रहे। स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थः। तो इस प्रकार से हे इंद्र, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं, हमारे समीप पधारो। तुम्हारे शरीर पुष्ट हेतु सोमरस सुपर्याप्त है जो तुम्हें समर्पित है। हे शतक्रतु इंद्र, सोमरस पान कर तुम आनंदित हो जाओ तथा युद्धों में हमारी और हमारे समस्त प्रजाओं की संपूर्ण सुरक्षा करो। इस प्रकार से व्यापक लोक कल्याण की शुभ कामना का दर्शन इस मंत्र में किया जा सकता है। इंद्रदेव सामने पधारो, तुम्हें बुलाते हैं। तन का पोषक परम सोमय, जिसे पिलाते हैं
सोमपान कर आनंदित हो। हे असुरारी, युद्ध क्षेत्र में पूरी रक्षा करो हमारी। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 40वें और 41वें इन दोनों सूक्तों में, जिनमें कुल 10 मंत्र संकलित हैं, उनका संक्षिप्त शब्दार्थ, भावार्थ, छंदोबद्ध रूपांतरण का ज्ञान प्राप्त किया। तो फिर भी हम संक्षिप्त में इसका सारांश भी जान लें। इसके पहले हम जान लें कि अब तक कितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं। व्याख्यायित मंत्रों की संख्या हो चुकी है 4739। अब संक्षिप्त सार भी जान लें। इस बैठक में या एपिसोड में, जैसा अभी कहा गया है, 40 और 41 दो सूक्तों का समावेश है। इसमें 10 मंत्र हैं। इन 10 मंत्रों में प्रायः सोमपान की चर्चा है। इंद्र सोमपान करे, शत्रु संहार करे, धन धान्य उपलब्ध करावे, आत्मरक्षा के साथ साथ संपूर्ण नागरिकों की रक्षा की भी कामना इन सूक्तों में की गई है। राष्ट्र रक्षण हेतु प्रार्थना है। सोमपान की अधिक चर्चा है। सोम के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। सोम जो है वो ऋग्वेद का या संपूर्ण वेद में बहुत ही चर्चित है। उसको बड़ी महत्ता दी गई है। बाद में समय के प्रवाह के कारण किन्हीं कारणों से सोम की पूजा नहीं अब देखी जाती है। सोम चंद्रमा तक ही सीमित रह गया। हम सोमवार या सोम कह करके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन सोम की महत्ता वेदों में सर्वाधिक है। खासतौर से ऋग्वेद में जो सबसे अधिक मान्य देव हैं, जिनके सबसे अधिक सूक्त समर्पित हैं, वे इंद्र हैं। उसके पश्चात अग्नि हैं, फिर उसके पश्चात सोम हैं। यानी त्रिदेवों में बस यही अग्नि, इंद्र और सोम हैं। लेकिन ये काल के प्रवाह में जैसे राष्ट्रों का, देशों का, मनुष्यों का उत्थान पतन होता है, कभी उत्कर्ष होता है, कभी अपकर्ष होता है, कभी वो समक्ष होते हैं, कभी विलुप्त भी हो जाते हैं, वैसे भाग्य सबका होता है। तो सोम को इस समय हम लोग बस एक सोमवासर या चंद्रमा में सीमित कर दिए हैं। लेकिन सोम जो है बड़ा ही व्यापक और महत्वपूर्ण शब्द है वेद का। सोम का अर्थ अगर देखा जाए शब्दकोश में तो आज भी अमृतवाची माना गया है, सौम्य माना गया है। वैसे गूढ़ अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि सोम ऊर्जा का मूल स्रोत है। हम सब जानते हैं कि यह संसार ऊर्जा से चल रहा है। ऊर्जा से ही सूर्य चमक रहा है, ऊर्जा से ही धरती में धारण शक्ति है, ऊर्जा के बल ही सभी ग्रह नक्षत्र अपने में टिके हैं और हजारों मीलों की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, फिर भी नहीं टकरा रहे हैं। व्यवस्था जो है वो ऊर्जा के कारण है, और उस ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो सोम है। तो सोम ही शक्तिमान को शक्तिमान बनाता है। तो सोम एक सात्विक पेय है, आहार है, एक सात्विक बल है जिसकी प्राप्ति होनी चाहिए। तो बल और आहार का बड़ा संबंध होता है। तो आहार जो हो वो सोम हो। तात्पर्य हुआ कि वो आहार जो कि सात्विकता लावे, जो कि पोषण लावे, जो कि शरीर में ओज तेज लाए, जो जरा व्याधि को हटाए, वही आहार सोम है, वही सात्विक है, वही शतायु दे सकता है। और इस प्रकार से तन मन दोनों का जो आहार हो वो सोम हो, यानी सौम्यता से परिपूर्ण हो, सात्विकता से भरा पूरा हो।
तो सोम का हम समय समय पर व्यापक तत्संबंधी जानकारी प्रस्तुत करते रहते हैं यथाशक्ति। तो इस या इन दोनों सूक्तों में सोमपान हेतु इंद्र का विशेष रूप से आवाहन है। इंद्र के विषय में आप जानते ही हैं, जो परमात्मा का उस परम शक्ति का प्रथम नाम दिया गया ऋषियों द्वारा, वह इंद्र दिया गया। वही इंद्र किसी धर्म संप्रदाय में राम बना, किसी में कृष्ण बना, किसी में कुछ बना, किसी में कुछ बना, है शक्ति वही, शक्तिमान वही है, रूप वही है, तत्व वही है, नाम अलग हो गए हैं। लेकिन वेद के वचनानुसार हमें इस नाम के विभिन्न के झमेले में नहीं उलझना चाहिए, उस एक शक्ति की याद करना चाहिए जो इंद्र है। और यह भी नहीं हट करना चाहिए कि बस एक है, वो सारे सृष्टि में समाया हुआ है। वो सूक्ष्म था, फिर उसमें इच्छा हुई कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, और वो अनेक रूपों में फैल गया। जो कुछ है सब उसी का रूप है। हम किसी के मुख की प्रशंसा करते हैं, उसके पूरे शरीर की प्रशंसा करते हैं, नेत्र की प्रशंसा करते हैं, आँख नाक कान हाथ पैर, यानी किसी की प्रार्थना करें तो पूरे शरीर की विशेषता आ जाती है। तो वैसे ही उस महादेव का, परम देव का अंग है यह संसार। तो हम वायु की प्रशंसा करें, सूर्य की प्रशंसा करें, चंद्र की प्रशंसा करें, उसकी प्रार्थना करें, तो प्रार्थना उसी की हो जाती है। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। तो एक अंग की प्रार्थना उस संपूर्ण की प्रार्थना हो जाती है। तो इस तरह से वह देववाद और एक देववाद के प्रपंच में पढ़ करके जो है वो भ्रमित नहीं होना चाहिए। सब एक है, एकम सद विप्रा बहुवदन्ति, सत्य एक है, लेकिन कहने के ढंग अलग अलग हैं। इसलिए तनाव यूं नहीं होना चाहिए, एक समाधान होना चाहिए। एक देववाद भी अपने स्थान पर सही है, बहुदेववाद भी सही है। कभी कभी लोग भ्रम फैलाते हैं, कह रहे 33 करोड़ देवता हैं, क्या नाम है? तो भाई सब कुछ है, जो उससे भिन्न कुछ है। शरीर है तो शरीर में सब कुछ आ जाता है, हाथ पैर आंख नाक कान रोम रोम अंग प्रत्यंग, प्रत्येक कोशिका जो असंख्य हैं वो सब उसी में आ जाते हैं। तो वैसे ही जो कुछ है सब मिला करके परमात्मा ही है। तो सर्वम खलुदम ब्रह्म, यही सही, अब हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सब कुछ तो सब अपने अपने स्थान पर सही है। इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। दृष्टिकोण की व्यापकता से देखें तो सत्य अपने आप समझ में आ जाएगा। हमारा मन ही, हमारा हृदय ही उत्तर दे देगा, समाधान प्रस्तुत कर देगा। तो इस प्रकार से वेद की महत्ता को समझें, उसकी गंभीरता में जाएं, और यदि हम वेद को विधिवत समझ लिए या थोड़ा भी समझ लिए तो भी हमें कल्याण ही होगा। और वेदो खिलो धर्म मूलम, जितने धर्म हैं संप्रदाय हैं सबका मूल वेद में है, सब वेद से ही निकले हैं। ये बात अलग है कि मूल से अलग होने पर फल फूल में कुछ अंतर आ जाता है, लेकिन है वही। तो इस प्रकार से वेदों को जानना समझना आवश्यक है। हम चेष्टा यही कर रहे हैं कि संसार की सबसे प्राचीन भाषा शैली में लिखित वेद अधिक से अधिक स्पष्ट हो, और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि सभी श्रोतागण, सभी वेद प्रेमी हम थोड़ा समझ सकें हुए अधिक समझें, हम थोड़ा कह पाए हुए अधिक कहें, और इस वैदिक भावना का, आर्ष भावना का, ईश्वर के साक्षात संदेश का प्रचार और प्रसार सर्वत्र हो, जैसे कि मानव मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो। इस विचार के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्